नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप लोगों की सेवा में। मैं रोहित, मेरे इस हेल्थ चैनल गॉड गिफ्ट ट्रीटमेंट की तरफ से। दोस्तों, जैसे कि मैंने पीछे अपना एक वीडियो अपलोड किया इम्यूनिटी के ऊपर कि आखिर वो क्या कारण है जिनके चलते ह्यूमन बॉडी में प्रकृति द्वारा दी गई रोग प्रतिरोधक क्षमता मंद पड़ जाती है, डाउन हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां शरीर के अंदर उत्पन्न होती हैं और बाहर से मामूली वायरस कीटाणु शरीर के ऊपर हमला करके इसके अंदर ढेर सारी बीमारियों को उत्पन्न करते हैं। वो क्या कारण है मैंने पिछले वीडियो में बताया, और ये वीडियो उसी वीडियो का सेकंड पार्ट है आप लोगों के कन्विंस करने के अनुसार कि वो सिंपल कारण क्या हैं, बिल्कुल कारण नहीं सॉरी, वो सिंपल तरीके क्या हैं जिनसे हम घर बैठे बिना दवाई के अपनी मंद पड़ गई इम्यूनिटी को फिर से पहले की तरह कर सकते हैं, जैसे कि बाई बर्थ बच्चों में होती है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि मेरा ये वीडियो कोविड के लिए नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस बात के ऊपर। जो व्यक्ति ये बात सोच रहे हो कृपया ऐसा ना सोचें। ये इस वीडियो में बताई गई जितनी भी बातें हैं, अगर कोई व्यक्ति फॉलो करेगा तो पूरी ज़िंदगी बहुत सारी बीमारियों से उसका बहुत बड़ा बचाव रहेगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि बिल्कुल उसको बीमारियाँ लगेंगी नहीं, होंगी, परंतु और लोगों से 10 गुना कम। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा लंबा है क्योंकि इन्फॉर्मेशन बारीकी से देनी है, क्योंकि ये जितनी भी इन्फॉर्मेशन है कोई किताब से पढ़ के निकाली हुई नहीं है, गुरु द्वारा दिया गया आशीर्वाद है, अपने ऊपर किया हुआ तजुर्बा है। वो सारी जानकारी है, बारीक से बारीक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दूंगा। और प्लीज़ इस वीडियो को स्किप ना करें। बहुत सारे वीडियोस होते हैं 1-1 घंटे की, 2-3 घंटे की मूवीज़ होती हैं, देख लेते हैं। ये 20 मिनट का सिर्फ वीडियो है, इसको देख के, इसको फॉलो करके आपकी लाइफ चेंज कर देगा। और दोस्तों, जो व्यक्ति हमारे चैनल के ऊपर नए हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साइड में रेड कलर का स्विच है, उसे दबा दीजिए और उसके ऊपर एक बेल का स्विच आएगा, उसे भी दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के सारे नोटिफिकेशन जितने वीडियोस हैं वो सारे आपके पास बिना किसी माध्यम के डायरेक्ट यूट्यूब से पहुंच सके। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए मुख्य तौर पे ये 3 तरीके हैं जिनको अगर फॉलो किया जाए, डेली रूटीन के हैं, आसानी के साथ इम्यूनिटी कुछ ही दिनों में डेवलप हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है। वो क्या क्या हैं? सबसे पहला, अपनी जीभ और मन पर नियंत्रण करना है। वो किस लिए? सिंपल है, खाने के लिए। जितनी भी स्वादिष्ट चीज़ें हैं और जो गरिष्ठ भोजन है, उन सभी का कुछ समय के लिए पूरी तरीके से त्याग करना पड़ेगा। मैं अपने हर वीडियो में तकरीबन बताता हूँ, पिछली वीडियो में बताया था, इसमें भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगा और स्क्रीन के ऊपर ये फ्लैश भी होगा क्या क्या चीज़ों से परहेज करना है, बता भी देता हूँ आपको। राजमा, सफ़ेद छोले, गोभी, भिंडी, बैंगन, उड़द की दाल, अरबी, चावल, नॉनवेज और बाहर की आइटम, जंक फूड, फास्ट फूड, सभी के सभी गरिष्ठ भोजन है, देर से पचने वाली चीज़ें हैं, प्योर एसिडिक है। मानव शरीर में एक तो एसिडिक हैं, इनके अंदर से एसिड डिस्चार्ज होता है, दूसरे गरिष्ठ हैं, देर से पचने की वजह से इनके अंदर से अननेचुरल एसिड भी निकलता है जो कि किसी श्रेणी में नहीं आता। वो एसिड पूरे शरीर के हिस्से से खाता है। ठीक है, बहुत सारी बीमारियों को जन्म देगा, WBC के काउंट को कम कर देगा। सबसे पहला उन सभी चीज़ों को ज़िंदगी से निकाल के सेट कर देना है। अब पूछोगे खाना क्या है? खाने के लिए भी सब मैं बताऊंगा आपको। अब दूसरे नंबर पे हमारी दैनिक आहार स्टार्ट होता है। देखिए दोस्तों, वैसे तो आयुर्वेद कहता है कि सुबह 4 बजे उठना चाहिए, परंतु वर्तमान समय में इतनी भागदौड़ की ज़िंदगी हो गई है, रुपया कमाने के लिए देर रात तक जागना पड़ता है। ठीक है, मानते हैं, परंतु जितना हो सके फिर भी जल्दी उठने की कोशिश कीजिए। कम से कम 5:30 पौने 6 तक तो उठ ही जाइए, जल्दी उठ सके तो और बेटर है। और सुबह सुबह उठते ही सबसे पहला रूटीन आपका क्या होना चाहिए? जो भी एक्सरसाइज कर ले, करने के बाद सबसे पहला दूध,
6 और 7 बजे के बीच में आपको दूध का सेवन करना ही करना है। दूध एक कंप्लीट फूड है। दूध आपको 6 और 7 बजे के बीच में पीना है। क्यों? ये मैंने पीछे एक वीडियोस में बताया था कि 6 और 7 का वो समय है, ये प्रकृति द्वारा निर्धारित है। इस समय पर हमारा शरीर दूध के अंदर जितना भी पोषण है सारा निकाल लेता है। आगे पीछे भी दूध डाइजेस्ट होगा, ऐसे बात नहीं होगा, परंतु उसके अंदर जितना पोषण है वो किसी और समय पर निकाल नहीं पाएगा जितना कि 6 और 7 बजे के बीच में निकाल पाएगा। ये प्रकृति ने निर्धारित किया है। क्यों किया है प्रकृति जाने। और दूध के साथ आपको सिर्फ एक ही चीज़ इस्तेमाल करनी है, चाहे एक पीस कीजिए, वह है आंवले का मुरब्बा। वो क्यों? ये भी हमारे गुरु ने बताया है कि प्रकृति में सिर्फ एक ही चीज़ है, आंवले का मुरब्बा, जो कि दूध के साथ अपना सामंजस्य बैठा रहता है, परंतु और बहुत सारी चीज़ें लोग इस्तेमाल करते हैं वो दूध के साथ एडजस्ट नहीं हो पाती। इसके कारण गैस एसिडिटी उत्पन्न होती है। दूध जो है ये कहता है कि मैं अकेला आपके शरीर को पूरा पोषण दूंगा, बीमार नहीं होने दूंगा, परंतु आप मेरे साथ किसी और चीज़ को मत डालिए। मगर हम लोग अपने सिर्फ स्वाद के वशीभूत होकर बिस्किट, रस, फैन, पता नहीं क्या क्या डालते हैं। ऐसा मत कीजिए। अगर ऐसा करेंगे तो दूध कहता है कि मैं खुद भी सड़ूंगा और तेरे को भी सड़ा दूंगा। और यही होता है। इसका मैंने तजुर्बा किया है, तब ये बातें बोल रहा हूँ। सिर्फ ये नहीं कि गुरु जी से सुना और आके बोल दिया। ठीक है। सबसे पहला नंबर दूध, सुबह 6 और 7 के बीच में आंवले के मुरब्बे के साथ। ओके। अब दूध पी लिया, ऐसा नहीं है कि फिर भूख नहीं लगेगी। 2 घंटे में, 2.5 घंटे में, जब भूख की इच्छा हो, 3 घंटे में। हर व्यक्ति का पाचन अलग अलग है और दूध भी जितना चाहे उसको, जितना एडजस्ट हो व्यक्ति को, आसानी के साथ पचे, उतना दीजिए। 1 कप, 1 गिलास, 1.5 गिलास, जितना इच्छा हो। फिर जब भूख लगे तब आप लीजिए पनीर, सिंपल। वो भी जितना पाचन तंत्र आराम से पचा सके। कोई बाउंडेशन नहीं है कितना खाना है। पनीर के ऊपर आप थोड़ा सा काला नमक या जीरा भुना हुआ साधारण चीज़ डाल दिए, काफ़ी है। ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ों के टेस्ट के में नहीं पड़ना। थोड़ा सा काला नमक डाल लीजिए या भुना हुआ जीरा डाल लीजिए, बस। इसको आराम से बैठ के कोने पे तसल्ली से चबा चबा के पूरा टेस्ट लेके खाइए। ठीक है दोस्तों, एक तो ये। और पनीर खाने का कारण मैं आपको खासकर इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पनीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में कैल्शियम होता है। और आप इस बात को नोट कीजिएगा, जब भी आप किसी एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी भी थोड़ी सी बड़ी तकलीफ़ हो, तो वो डॉक्टर सबसे पहले कैल्शियम की टैबलेट लिखते हैं। कभी सोचा है क्यों? बिना टेस्ट कराए लिख देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी है, इसलिए वो लिखते हैं। आप भी चेक करिएगा, अधिकतर लोगों के अंदर कैल्शियम की कमी निकलती है। वो सिर्फ 1000 में 10 या 15 आदमी होते हैं जिनके शरीर के अंदर कैल्शियम कंप्लीट होता है या एक्स्ट्रा होता है, जिसकी वजह से उनको स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी सभी में कैल्शियम की कमी है और ये पनीर कैल्शियम की कमी को पूरा करेगा। और कैल्शियम एक ऐसा तत्व है, जब तक ये शरीर के अंदर पूरी मात्रा में विद्यमान नहीं होगा तो बाकी के सारे तत्व, जितने भी तत्व हैं जो शरीर को जो स्फूर्ति प्रदान करते हैं, वो एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे। ये बात नोट कर लीजिएगा यहाँ पे जो आज कह रहा हूँ। पनीर खा लिया। अब फिर उसके बाद अगर भूख लगे, क्योंकि सॉलिड नाश्ता करने की जैसे हमारे को आदत है हिंदुस्तानियों को, पूरा भरपेट रोटी सब्जी खानी है, परंतु एक टाइम की रोटी अवॉइड करनी है सुबह की। पनीर खा लिया थोड़ा सा, उसके बाद फिर भूख लगेगी। फिर क्या करें? बहुत आसान चीज़ें हैं। फ्रूट, चाहे वो सेब ले लीजिए, अगर जेब अलाउ करे, क्योंकि सेब महंगा है, सेब ले सकते हैं। अगर सेब ना अलाउ हो बजट के अनुसार तो पपीता ले लीजिए, नहीं तो केला ले सकते हैं। नारियल पानी भी इस समय बहुत महंगा हुआ, 100 रुपये का नारियल बिक रहा है। और केले के बारे में मैं आपको थोड़ी सी बताना चाहता हूँ। जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो वो केला ना खाएं, क्योंकि ये फैक्ट बात है, केला कब्ज करता है। जिस व्यक्ति को लूज मोशन की दिक्कत होती है, सबसे पहले उसको केला खिलाता है जानकार आदमी।
केला खाता है उसकी लूज मोशन की दिक्कत कंट्रोल में आ जाती है। ठीक है, तो केले को वो व्यक्ति ना खाए जिनको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है। पपीता खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं। उतनी मात्रा में खाना है कि लंच का जो टाइम है उस टाइम तक भूख लग जाए। ऐसा नहीं है भरपेट खा लिया फिर उसके बाद लंच का टाइम आया लंच ज़बरदस्ती खा गए, ऐसा नहीं करना। ये एडजस्टमेंट आपको करनी है अपने हिसाब से। कुछ दिनों में रूटीन बन जाएगा बहुत आसानी के साथ। जैसे आप सोच रहे हो कि बहुत मुश्किल है ना, कुछ मुश्किल नहीं है। कुछ ही दिनों में, सिर्फ अगर सोच में रख लिया, कुछ ही दिनों में ये सब आसानी के साथ हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा लंच टाइम 1 बजे का हो आपका या 2 बजे का हो, हर व्यक्ति का अलग अलग है। उसमें आप रोटी लीजिए और सब्जी, या तो सब्जी लीजिए या दाल, दोनों में से कोई एक चीज़, दोनों चीज़ नहीं लेनी। कारण बॉडी का सिग्नलिंग सिस्टम, ये क्या होता है मैं आपको किसी और वीडियो में पूरे डिटेल में बताऊंगा। अगली बार कोई वीडियो अपलोड करूंगा इसके बारे में, कि ह्यूमन बॉडी है वो हर चीज़ को पचाने के लिए अलग अलग से एंजाइम्स भेजती है, ये सभी लोग जानते हैं। अब रोटी भी जा रही है तो रोटी को पचाने के लिए एंजाइम्स गए, सब्जी भी जा रही है, सब्जी को पचाने के लिए चलो किसी तरीके से एंजाइम्स भेज दिए। अब दाल भी डाल दी शरीर में। अब किस किस चीज़ को पचाने के लिए एंजाइम्स भेजे? कोई अंदर ऐसा तो नहीं है ना कि कोई बॉक्सेस पड़े हैं, चलो रोटी है तो बटन दबा दिया, हाँ रोटी का एंजाइम चाहो, चलो सब्जी है सब्जी वाला बटन दबा दिया, सब्जी के लिए एंजाइम चले जाओ, दाल आ गई दाल वाला बटन दबा दिया, दाल एंजाइम चले जाओ। ऐसा तो है नहीं। बॉडी का इंटरनल सिस्टम है, आप उसको कंफ्यूज मत कीजिए। रोटी सब्जी या दाल, सब्जी या दाल में से कोई एक चीज़, ठीक है। अच्छा, उसके साथ में एक चीज़ ध्यान रखिए, सलाद। सलाद जो आपको आसानी के साथ मिले, आपकी जेब अलाउ करे वो लीजिए, परंतु उसमें भी एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि रोटी सब्जी अपने भूख के मुताबिक ले ली, सलाद एक्स्ट्रा ले लिया, नहीं। भूख के अनुसार ही लेना है, चाहे रोटी कम करनी पड़े चाहे थोड़ी सी सब्जी कम करनी पड़े, मगर भूख के अनुसार। एक्स्ट्रा ओवर ईटिंग हो जाएगी तो भी जो खाना हमारा आमाशय में है, जो HCl है, पेट का आकार इतना ही होता है मुट्ठी के बराबर। अब HCl 60% के आसपास होता है नीचे। अब इसमें जितना खाना डूब गया, ठीक है, बाकी जितना खाना ऊपर रह गया, अगर वो ऊपर काफ़ी देर तक पड़ा रहेगा तो सड़ेगा, उसमें से वही नेचुरल एसिड निकलेगा, वही शरीर खराब करेगा। तो इन सब बातों को ध्यान रखिएगा। अगर कभी मन करे नहीं रोटी सब्जी आज नहीं खानी तो खिचड़ी आप खा सकते हैं, ओट्स खा सकते हैं, अगर ओट्स नमकीन, मीठे नहीं। अब आ गया फिर करते करते शाम का टाइम आ गया। अच्छा, एक चीज़ इसमें और ध्यान रखिएगा कि जैसे दोपहर में आपने लंच किया और उसमें सलाद ली, तो वो 3 बजे से पहले पहले ले लीजिएगा। इसके मैं डिटेल आपको बताऊंगा कि सलाद को 3 बजे से पहले पहले क्यों लेना चाहिए। पूरी सलाद और फल ये सब चीज़ 3 बजे से पहले पहले खानी चाहिए, बताऊंगा किसी और वीडियो पूरी डिटेल से। अब शाम का टाइम आ गया, धीरे धीरे करते करते 3, साढ़े 3, 4 घंटे बीत जाएंगे। इवनिंग में फिर वही दूध, आंवले का मुरब्बा 6 और 7 के बीच में, ठीक है दोस्तों। अब आ गया हमारा डिनर टाइम। डिनर टाइम वैसे तो 6:45 बजे का आयुर्वेद के हिसाब से है, परंतु ऐसे हालात हो चुके हैं, भागदौड़ की ज़िंदगी, वर्तमान जीवन बहुत कठिन है, आसान नहीं है। पहले जीवन लोगों के आसान हुआ करते थे, 8 बजे लोग सो जाया करते थे। तो वक्त के हिसाब से प्रकृति भी कुछ ना कुछ ढील देती है, ठीक है। तो मैक्सिमम 9 बजे तक आप रोटी खा लीजिए, मैक्सिमम। रोटी में वही या तो हो सके सब्जी या दाल, परंतु सलाद नहीं लेना। और एक बात मैं आपको बताऊं, जितना हो सके कोशिश कीजिए रात को सब्जी लेने की। दाल जितना हो सके कम से कम, डेली दाल नहीं खाइएगा रात में, क्योंकि दाल हाई प्रोटीन सोर्स होता है और रात में ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ नहीं खानी चाहिए। मैक्सिमम 9 बजे दूध। उसके बाद रात को दूध, कई लोगों की आदत होती है रात को सोते टाइम दूध पीने की, तो कोई आवश्यक नहीं है, सिर्फ आपको मन पे नियंत्रण करना है। आपको दूध की रात में दूध के पोषण की रात को आवश्यकता ही नहीं है। क्यों? दिन में 2 बार ऑलरेडी आप दूध पी चुके हो, पनीर खा चुके हो, ठीक है। सिर्फ सोच में बदलाव करना है कि बचपन से दूध पीते आए हैं, नहीं, सिर्फ थिंकिंग का बदलाव करना है। रात को सोते टाइम जो लोग दूध पीते हैं वो दूध नुकसान करता है, बिल्कुल फ़ायदा नहीं पहुँचाता। किसी और वीडियो में डिटेल में बताऊँगा आपको। मैक्सिमम 9 बजे आपने खाना खा लिया, उसके बाद पौने घंटे के बाद आप पानी पी सकते हैं।
जितनी आपकी इच्छा करे धीरे धीरे करके पानी पीजिए। फिर क्या होता है, रात को 11 बजे से 3 बजे के बीच में बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन का यानी कि शुद्धिकरण का काम करती है। जितने भी बॉडी के अंदर टॉक्सिक हैं, विष हैं, अलग अलग माध्यम से शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और एसिड्स हैं, इन सबको हमारा शरीर 11 बजे से 3 बजे के बीच में बाहर निकलने का काम करता है। पानी धीरे धीरे आप पीते रहिए, बस खाइए कुछ मत, इस बात का पूर्णतया ध्यान रखा जाए, तभी शरीर में इम्यूनिटी धीरे 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 इतनी प्रबल होगी, आप इतने चुस्त, इतने फुर्तीले हो गए, बाकी लोग कहेंगे क्या कर रहे हो, अपनी सेहत का राज तो बता दो। बताइएगा सबको, कोई डरने वाली बात थोड़ी है, मगर ये करना हर एक की बस की बात नहीं है। बहुत नियंत्रण रखना पड़ता है, अपनी ज़बान के ऊपर बड़ा कंट्रोल रखना पड़ेगा, मन के ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा। परंतु एक बार इस रूटीन के ऊपर आ गए, इस पटरी पे एक बार चढ़ गए तो ज़िंदगी बन जाएगी दोस्तों। और इसके अलावा एक चीज़ करनी है, एंटासिड का यूज़, क्योंकि ये चीज़ें हैं, कोई ना कोई चीज़ इसमें कभी ना कभी एसिड क्रिएट कर ही देती है। खान पान में कभी गड़बड़ हो जाती है, बहुत सारे कारण होते हैं। तो रेगुलर 2 एंटासिड हैं, जीरा उबाल के इसका पानी पीना है। कैसे, मैं बता रखा है पिछली कई वीडियोस में बताया। 1 गिलास पानी में 1 चम्मच जीरा डालिए, उसे बॉईल कीजिए धीमी आंच पे। जब पानी आधा हो जाए तब उसमें थोड़ा सा काला नमक मिलाइए, आराम से बैठ के पीजिए, ठीक चाय की तरह। चाय कॉफ़ी छोड़ दीजिए। फिर किसी और समय पे, ये जब भी कीजिएगा रोटी खाने से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद में, किसी और समय पे सौंफ इलायची का पानी पीजिए। 1 चम्मच सौंफ, 2 दाने छोटी इलायची, उसको उबालिए धीमी आंच पे। जब पानी आधा हो जाए तब उसे आराम से बैठ के पीजिए। देखिए कितना टेस्ट आता है इन सब चीज़ों में। और ये एंटासिड है, बॉडी के अंदर से सारा एसिड और विष निकालने का बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो ये बिल्कुल सिंपल तरीका है, दिखने में ऐसा लग रहा है कि मुश्किल है, परंतु है नहीं। एक बार इसके ऊपर स्टार्ट कर दिया आपने चलना, लाइफ बन जाएगी, ये मेरा दावा है आप लोगों के साथ। इम्यूनिटी खूब बढ़ेगी, कोई बीमारियां नहीं आएंगी। ठीक है दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी तो की है। कुछ फालतू खर्च नहीं है, फल रोज़ खाते हो के, सिर्फ थोड़ा सा बदलाव करना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।